अब यहां से यात्रा शुरू होती है इदं नमः की, कि जब हम कमाते हैं ना, तो कमा करके हमारे मन में आता है कि मैंने इतना कमाया, इतना मेरा है। जैसे ईशोपनिषद का पहला मंत्र हम पढ़ते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम। तो एक छोटी सी पंक्ति आती है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। वैसे तो पूरी दुनिया परमेश्वर की बनाई हुई है, उसके अधिकार में है, पर छूट मुझे भी पूरी मिली है। परिश्रम करके अर्जित करने का मेरा भी पूरा अधिकार है। बस उसमें ध्यान यह रखना है कि तेन त्यक्तेन, तेन ईशा त्यक्तेन, तेन ईश्वरेण त्यक्तेन, उस भगवान के द्वारा छोड़े हुए से भुंजिथा, भोग करो। यानी मुझे अपने परिश्रम से यह तय करना है कि इतना हिस्सा मेरा है और उस पर मेरा पूरा अधिकार है, वो सच में मेरा ही है। बस वहां पर एक गणित लागू होता है। और आप लोग सब गृहस्थ व्यक्ति हैं, कुछ लोग सरकारी जॉब में रहे होंगे, कुछ लोगों की अपनी दुकान, अपना व्यवसाय होगा, और इस गणित को बड़े अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आप में से कोई सरकारी जॉब में है, 1 लाख रुपए आपका वेतन आता है, 1.5 लाख रुपए आपका वेतन आता है, क्योंकि आज 1 लाख रुपए में उदाहरण गड़बड़ा जाएगा। 1.5 लाख आपका वेतन आता है, तो 1 वर्ष का वेतन आपका कितना हुआ? 18 लाख रुपए। तो आपकी आय कितनी हुई? यानी आपके पास जो आपके अधिकार का धन है वो कितना है? हाँ जी, कितना है? 18 लाख? गलत है। 18 लाख आपका पैसा नहीं है, उसमें से सरकार का टैक्स जाना है अभी। और अगर कोई व्यक्ति उस 18 लाख रुपए का आपको अपना मानता है तो वो झूठ बोलता है। और जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं बच्चे, आजकल के अधिकतर मुंबई, बेंगलोर या भारत के बाहर जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, उनका तो वार्षिक आय बहुत अधिक होती है, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़। और जब शादी की बारी आती है तो वहां पर अपनी प्रोफाइल में लिखते भी हैं कि आपका वार्षिक आय, वार्षिक वेतन कितना है, इनकम कितनी है, तो लिखते हैं उसमें 70 लाख, 80 लाख रुपए, जबकि वो झूठ होता है। ये वो आय है जो कंपनी आपको देती है, लेकिन जब आपके खाते में आएगा तो अपने आप टैक्स कट जाएगा और आपके खाते में 80 में से लगभग 50 लाख के आसपास आएगा। तो हमारी आय कितनी? 50 लाख। अगर 18 लाख सरकार दे रही है तो टैक्स 30% काट लीजिए, उसमें से बचा हुआ हमारा। और ये जो हिस्सा है ना, जो सरकार को हमें देना है, बस जब हम इस हिस्से को सरकार को दें तो वो देते समय जो एक भाव होना चाहिए ना, उसी भाव का नाम है इदं नमः। ये वाला मेरा नहीं था, ये वाला था ही किसी और का। इसे अपना मानना, इसे अपना कहना, इसे अपना अंदर अंदर स्वीकार करना ही गलत है। दुकानदार तो खूब करते हैं, दुकानदारों की जितनी आय होती है वो सोचते हैं कि कम से कम सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़े, अधिक से अधिक मेरे पास बच जाए। और जितना जा भी रहा है वो भी इस भाव से जाता है कि कमाई तो मेरी थी, ऐसा लगता है कि जैसे छिन रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे कोई ले रहा, जबरदस्ती देना पड़ रहा है। वो अंदर से स्वीकृति बनती नहीं कि ये मेरा था ही नहीं, लेकिन अंदर से स्वीकृति होना, पहले ही निकाल कर रख देना कि इदं नमः, इसको तो हाथ तक नहीं लगाना, ये मेरा है ही नहीं। अब जो मेरे पास बचा वो, अब क्या वो सारा का सारा मेरा है? नहीं, वो भी सारा मेरा नहीं है, उसमें भी बहुत सारे हिस्से निकलने हैं, उसके भी बहुत सारे भाग बनने हैं, तब जाकर के जो बचेगा वो मेरा है। उदाहरण के रूप में, जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया हम इंसानों की नहीं है, केवल हम मनुष्य इसका केवल एक हिस्सा है। इस दुनिया पर हम मनुष्यों के अतिरिक्त भी बहुत सारे प्राणी हैं जिनका बराबर का हिस्सा बनता है, अधिकार बनता है। हमारे गुरु आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी एक बात कहा करते थे, मुझे बहुत बाद में समझ में आई। उनकी बहुत सारी बातें हमें ऐसे ही लगा करती थी कि जैसे सर के ऊपर से जा रही हैं, ये पता नहीं क्यों बोल रहे हैं,
जैसे वो एक बात बार बार बोलते रहते थे, वेद पढ़ने का अधिकार तो पशुओं का भी है, कुत्ते का भी वेद पढ़ने का अधिकार है। तो हमें लगता है कि कुत्ते बिल्लियों का वेद पढ़ने का अधिकार कैसे हो गया? वो कहते हैं चिड़िया भी वेद पढ़ सकती है, उसका भी वेद पढ़ने का पूरा अधिकार है। तो हमें लगता है कैसे अधिकार है उसका? फिर वो एक वाक्य कहते थे, पढ़ ही तो नहीं सकती पर अधिकार तो बराबर है। ये बात बहुत समय बाद समझ में आई कि जिस तरह से परमेश्वर के बनाए हर चीज पर सबका बराबर अधिकार। ऋषि दयानंद ये तर्क देते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, जब किसको वेद पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़ना चाहिए, जब ये प्रकरण आता है तीसरे समुल्लास में, तब ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर के बनाए सूर्य पर सबका अधिकार, जिस तरह से परमेश्वर की बनाई धरती पर हवा पानी सब पर सबका अधिकार, ऐसे ही परमेश्वर के बनाए वेद ज्ञान पर भी सबका अधिकार। नहीं पढ़ सकते सो बात अलग है। मेरा पैर टूट गया, मैं चल नहीं सकता, पर क्या मेरा सड़क पर जाने का अधिकार नहीं है? 100% अधिकार है। वो रोक लेगा क्या मुझे? ये अलग बात है कि मैं जा नहीं सकता, मेरी आंखें खराब हो गई, मैं देख नहीं सकता, पर अगर मैं देख सकता तो क्या मेरा देखने का अधिकार नहीं है दुनिया को? पूरा अधिकार है। ये अलग बात है कि मैं देख सकता नहीं हूं, मैं चल सकता नहीं, पर मेरे अधिकार में रत्ती कमी नहीं है। किसी दिन अगर ऐसा कोई अवसर आया कि मेरी आंखें ठीक हो गई, किसी दिन कोई ऐसा अवसर आया कि मुझे चलने का अवसर मिल गया, तो सरकारी नियम के अनुसार कोई नहीं है जो मुझे सड़क पर जाने पर रोक सके या मुझे यह कह सके कि तुम्हें देखना नहीं है कुछ। ऐसे ही मान लो अगर कभी, हालांकि यह संभव लगता नहीं है, मान लो कभी कुत्ते की बुद्धि वेद पढ़ने लायक हो गई तो रोक लेगा क्या? जो बात वेद की किसी शूद्र या किसी स्त्री के लिए है या किसी भी व्यक्ति के लिए है कि यथेमाम वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्य, परमेश्वर कहता है मेरा वेद ज्ञान सबके लिए है, तो तुम भी सबको दो। अगर कुत्ता किसी दिन बोल पाया, उसकी बुद्धि चल पाई, तो किसी की हिम्मत नहीं है ये मंत्र उसके लिए भी बराबर लागू होगा, पढ़ाओ मुझे भी वेद। संभव नहीं लगता पर अधिकार पूरा है उसका। और ऐसे में जब उसका अधिकार है पर वो बेचारा उस अधिकार का उपयोग कर नहीं सकता, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके लिए उसका हिस्सा निकालूं। उदाहरण के रूप में, एक पिता की 4 संतानें और 4 संतानों में से एक बड़ी है, स्वस्थ है, दूसरी छोटी संतान आयु पर्याप्त है लेकिन शारीरिक रूप से अस्वस्थ है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कोई शारीरिक कमी है। 2 और छोटी संतानें, लेकिन उनकी आयु अभी कम है, माइनर हैं, अभी वयस्क नहीं हुई है, उम्र 13-14 साल है। यानी कुल मिलाकर 4 संतानों में से एक संतान केवल ऐसी है जो खा कमा सकती है अच्छे से, और जो पिता का व्यवसाय है बहुत बड़ा, उस व्यवसाय को संभाल भी वही सकती है। अब ऐसे में उस पूरे व्यवसाय को संभालेगा कौन? स्वाभाविक है बड़ी संतान। लेकिन जो बाकी के 3 हैं, उनका भी तो पिता की संपत्ति पर हिस्सा है ना। एक शरीर से अयोग्य है, दूसरों की उम्र कम है, समझ नहीं है, तो ऐसे में जितनी कमाई आ रही है पिता के व्यवसाय से, क्या उस अयोग्य जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, क्या उसका हिस्सा बड़ी संतान उस छोटे को नहीं सौंपेगी? सौंपेगी। सारे खर्चे निकाल करके उसकी व्यवस्था करना भी उस बड़े पुत्र की जिम्मेदारी है। और अगर वो बड़ा योग्य पुत्र ये समझे कि नहीं, कमा तो केवल मैं रहा हूं, पिता का व्यवसाय चला तो मैं रहा हूं, इन तीनों का कोई हक ही नहीं बनता, यही फर्जीवाड़ा है, यही हमारी अनधिकृत चेष्टा है। नहीं, उन तीनों का अधिकार है। तो ऐसे में जिम्मेदारी बन जाती है कि आप चलाओ, व्यवसाय करो, जो आय हो उस आय में से जितना हिस्सा दोबारा व्यवसाय में लगना है उतना लगा करके बाकी का हिस्सा उन तीनों के लिए भी जाए। उन 2 छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए पूरा खर्च निकले, उनके रहने खाने पीने की पूरी व्यवस्था हो, और उस तीसरा जो अयोग्य है उसकी भी पूरी व्यवस्था हो, कभी उसे घर बनाना हो तो उसके लिए भी जाए। तो जब हम हिस्सों को ऐसे देते हैं कि ये भी तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा,
बस ये देते समय जो भाव मन में होना चाहिए उसी को हम कहते हैं इदम नमः। तो जब हम इस यज्ञ में इस वाक्य को बोलते हैं तब क्या भाव रहे? तब भाव ये कि जैसे एक पिता का व्यवसाय, ऐसे ही दुनिया के पिता की ये पूरी बनाई हुई सृष्टि, भेंट में दी हुई सृष्टि, मान लीजिए कि हम उसके बड़े बेटे, बड़ी संतान, योग्य, बुद्धिमान, स्वस्थ, और हम ये जानते हैं कि कैसे अधिक से अधिक उपयोग लेना है। हम ये जानते हैं कि पेड़ को काटकर कैसे फर्नीचर बनाना है। हम ये जानते हैं कि मिट्टी को खोदकर ईंट बना करके कैसे घर बनाने हैं। हम ये भी जानते हैं कि पहाड़ तोड़ करके कैसे फर्श लगाना है। हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि खेत को खोद करके बीज डाल करके कैसे उसमें से फसल उगानी है। हमें हर तरीके पता है और समर्थ भी हैं हम इसमें, और हम कर भी रहे हैं। हम रहने लायक जगह बना रहे हैं जंगल काट करके, हम खेती करने लायक जगह तैयार कर रहे हैं, चाहे उसके लिए 1-2 पेड़ हमें काटने पड़े और वो जरूरी है। हम सड़कें भी बना रहे हैं, हम पहाड़ तोड़ करके पत्थर भी निकाल रहे हैं। हम हर वो काम कर रहे हैं जो हमें जरूरी लगता है, लेकिन उस काम को करते समय ये याद हम नहीं रखते कि जहां हम सब कुछ कर रहे हैं वहां हमसे पहले भी कोई रहता था। ठीक है, मेरे लिए जरूरी है वो पेड़ काटना, लेकिन उस पेड़ पर कोई रहता था पहले से भी, और उस पर उसका अधिकार था, पर मेरी मजबूरी मुझे काटना पड़ा। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो मैंने अर्जित किया उस खेत से, जो मैंने अर्जित किया इस प्रकृति से, मुझे इस प्रकृति के बाकी जीवों को वापस लौटाना भी है। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी को हम कहते हैं बलिवैश्व देव यज्ञ। इसी को हम देव यज्ञ के नाम से भी जानते हैं कि जितना हम ले रहे हैं ना, जितना हम उठा रहे हैं इस प्रकृति से, उतना हिस्सा वापस देना बनता है। सारा का सारा मेरा नहीं है, ये निकालना पड़ेगा ये हिस्सा। एक किसान इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। हरियाणा की भूमि है, किसान लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपके खेत में से 10 क्विंटल अनाज निकला, पैदा हुआ, और वो 10 का 10 अगर मैंने बेच दिया, तो किसान से मूर्ख, मुझसे मूर्ख कोई नहीं है, और किसान कभी मूर्ख नहीं होता। शायद इदन नवम का भाव किसान हमसे अच्छा समझते होंगे,